जय श्री हरि भक्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आत्मा के सफर में। देखिए एक बहुत ही एक विशेष विषय है, अर्थात थोड़ा-सा ध्यान रखने की चीज़ है कि प्रत्येक गृहस्थी का कुछ ना कुछ एक सवाल होता है, जिसमें से ये बहुत ही उलझा हुआ सवाल है। अब कैसे उलझा हुआ है, इसको आप और हम समझते हैं कि एक गृहस्थी व्यक्ति है जिसको वे इस चीज़ में उलझन में है कि हमें ध्यान करना चाहिए, योग करना चाहिए, कुंडली जागरण करें या भगवान का नाम जप करें। क्या विशेष होना चाहिए जो हम कर सकते हैं? अब देखिए, ये वास्तविक रूप से सभी के लिए बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम आपको हमको करना क्या चाहिए। ख़ास तौर पर जो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत व्यस्त है और अपनी गृहस्थी को संभाले हुए अपना परिवार का संचालन कर रहा है, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या रहने वाला है? देखिए, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, हाँ, वास्तविक रूप से आप कर सकते हैं, कोई दो राय नहीं। मेडिटेशन कर सकते हैं, आप योग कर सकते हैं, कुंडली जागरण कर सकते हैं, ये विषय थोड़ा अलग हो जाता है। भगवान का नाम ले सकते हैं, सबसे बढ़िया। अब देखिए विशेष रूप से बात करते हैं यहाँ पर कि मेडिटेशन, देखिए मेडिटेशन करना सबसे बेहतरीन होता है, सबके लिए अच्छा होता है, दिमागी रूप से बहुत ही शांति मिल जाती है आपको और आपकी इसमें उन्नति भी हो सकती है आगे चल के, और ये है सहज होती भी है। और दूसरी बात रही कि कुंडली जागरण, देखिए जो साधक को कुंडली जागरण पे इस चीज में उलझे हुए हैं, सांसारिक रूप से गृहस्थी में, तो कुंडली जागरण एक ऐसा विषय आ जाता है जहां पर आपको आपके ऊपर काफी लंबा समय देना पड़ेगा, काफी लंबा समय देना पड़ेगा और आप इस मार्ग पर लगातार चलना पड़ेगा। और ये भी यानी फिक्स है नहीं कि आपको लंबा समय देना पड़ेगा या फिर छोटा रूप में। ये आप साधक की स्थिति के ऊपर होता है कि वे किस स्थिति में हैं अभी। तो देखिए, मुझको वास्तविक रूप से जो सबसे सरल मार्ग लग रहा है, वे है प्रभु का नाम, अर्थात एक तो भगवान का नाम हो गया और या फिर आपके गुरु के द्वारा दिया हुआ गुरु मंत्र है या फिर उस पे चले आप। ये सबसे सरल मार्ग है। अन्यथा आप देख रहे हैं हम मेडिटेशन भी कर लें, ये एक द्वंद रहता है, वास्तविक रूप से एक द्वंद रहता है शुरुआती रूप से कि हम क्या करें, मेडिटेशन करें, ध्यान करें, मेडिटेशन करें, प्रभु का नाम ले, कुंडली का जागरण होना आवश्यक है या क्या होना चाहिए? हमें तो पूर्ण रूप से मुक्ति चाहिए, अर्थात हमारा परम कल्याण हो जाना चाहिए। इस प्रकार से हमें कुछ मार्ग बहुत होता है तो वे बता दीजिए। देखिए, वास्तविक रूप से जो बहुत सरल बताया गया और बहुत सहज, लेकिन करने में कठिन हो सकता है। क्यों? अभ्यास की कमी के कारण। वो होता है प्रभु का नाम लेना, अपने गुरु मंत्र को बार-बार अपने ज़बान पे लाना, अपने अंतःकरण में स्पष्ट करते रहना बार-बार। तो ये सबसे कठिन कार्य होता है। अब देखिए क्या होता है कि अभी जिस वर्तमान समय में हम गृहस्थी में हैं, तो यहाँ पर सबसे बड़ा कार्य होता है कि परिवार का संचालन करना, कि सही तरीके से परिवार का संचालन हो जाए, ये सबसे अच्छा हो। देखिए, ये कार्य करते हुए य यानी भगवान का नाम लेते हुए ये आपको कार्य करना पड़ेगा, कैसे भी करके प्रभु का नाम लेते हुए कार्य चलता रहना चाहिए। परिवार का संचालन, बाहर का व्यावसायिक रूप से आपका प्रबंधन, ये सब मैनेजमेंट होना आवश्यक है। अब ऐसी स्थिति में आप देखें कि हाँ, मैं 1 घंटा थोड़ा फ्री होके ये योग मुद्रा में बैठ जाऊँ, कुंडली का जागरण। देखिए इन इन चीज़ों में भी देखिए काफ़ी लोग होते होंगे, मगर काफ़ी बहुत कम हैं जो ऐसी स्थिति में आते हैं, जो कुछ समय निकाल पाते हैं। आप देख सकते हैं कि वर्तमान स्वरूप कैसा है। लोग अपने लिए 1 मिनट का समय नहीं निकाल पाते, अपने स्वास्थ्य के लिए 1 मिनट का समय नहीं निकाल पाते हैं। तो आप जो आध्यात्मिक मार्ग में उन्नति दिलाने वाला है, इस मार्ग पे आप किस प्रकार से कर सकते हैं, ये आपको स्वयं को सोच समझ कर चलना पड़ेगा। लेकिन सबसे सरल और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आपको भगवान का नाम कभी नहीं छोड़ना चाहिए। प्रभु का नाम लेना नहीं छोड़ना चाहिए, प्रभु निरंतर नाम होना आवश्यक है। नाम या फिर आपके गुरु के द्वारा प्रदत्त किया हुआ जो गुरु मंत्र है, उसको आवश्यक रूप से लेना है।
वे हर पल होते रहना चाहिए। उसको बार-बार स्मृति में लाएँ, अर्थात आप भगवान से ये माँगे कि प्रभु मैं आपका स्मरण, या फिर आपका जो गुरु मंत्र कि प्रभु मेरे द्वारा जो गुरु द्वारा मंत्र है वे कभी भी मेरी स्मृति में आता रहे बार-बार, वो मुझको याद आता रहे, बार-बार अंतःकरण में। ये आपको बार-बार भाव उत्पन्न करना है, जिससे कि क्या हो, आप उससे लगातार जुड़े हुए रहें। अब आप वो सोचिए, आप 7 या 8 दिन का ये प्रोग्राम करें कभी, सोचिए 7 या 8 दिन का। आप सुबह प्रातः काल जल्दी उठ जाएँ और मेडिटेशन करने लग जाएँ, है ना? जिस स्थान पे है उसको स्वच्छ करके आप मेडिटेशन करने लगे, एकांत में बैठने लगे, है ना? ये 7-8 दिन करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। 7-8 दिन से ज़्यादा हो तो और भी अच्छा है ना? क्योंकि ये चीज़ करना बहुत मुश्किल होता है। अनुशासन में लाना स्वयं को, ये चीज़ बहुत ही मुश्किल होती है। स्वयं पर लगाम कसना, ये इस प्रकार की कहावत समझे कि आप अपने आप पर लगाम कस रहे हैं। ये बहुत यानी बहुत जटिल कार्य है, मगर इसको करके देखें आप, ऐसा हो नहीं पाता। इसलिए मेरा जो कहना है कि आप प्रभु का नाम लें, निरंतरता से नाम लें। जहाँ पर भी ये कैसे भी हैं, प्रभु का नाम लेना ये सरल हो सकता है। बाकी ये जो चीज़ें हैं मुझको थोड़ा कठिन लगी अपने जीवन में भी। बाकी करना गुरु मंत्र का, देखिए मेरे जीवन में तो मेरे गुरु ने बहुत कुछ दिया है, अर्थात आप प्रभु का नाम ले, गुरु के द्वारा मंत्र पद्धत है उसका नाम, उनको ग्रहण कीजिए, बड़ी श्रद्धा भाव से उसका निष्ठा भाव से जपे उसको निरंतरता से। कहीं भी आपके जीवन में अवरोध उत्पन्न नहीं होंगे। ये वास्तविक रूप से मेरा मानना है, अगर आपके गुरु नहीं है तो प्रभु का नाम ले, प्रभु का, श्री नारायण का, हरि, राधा, कृष्ण, जो भी आपको बहुत पसंद हो वो उससे जुड़ जाए और शुरुआती रूप से उसको उस पर चलिए नहीं, उस पर भागिए, दौड़ना शुरू करें शुरुआती रूप में। क्यों? शुरुआती रूप उत्साह बहुत ज़्यादा रहता है, उस पर दौड़िए तो यानी उसको लंबी मात्रा में बोलते रहे हन, अर्थात आपको धीरे-धीरे मार्ग मिलता रहेगा आगे, कि आगे क्या करना है इस मार्ग पे। देखिए, इस वीडियो को बनाने का सबसे बड़ा उद्देश्य मेरा यही है, अभी वास्तविक रूप से जो गृहस्थी है, उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है प्रभु का नाम लेना, सबसे बेस्ट। कैसे लोग जो उलझे हुए हैं बहुत, अर्थात उनको परमात्मा ने, अर्थात भगवान ने, श्री हरि ने भर-भर के गृहस्थी दी हुई है। भाई जिनके ऊपर 8, 9, 10 जनों का कार्यभार है, तो उनके लिए सबसे सरल मार्ग यही है प्रभु का नाम लेना। आप उस तरफ जाएँगे तो प्रभु जाने नहीं देंगे। ध्यान कर रहे हो, कुंडली जागरण, उस तरफ जाने ही नहीं देंगे आपको, आपको उलझा के रखते हैं। ऐसे स्थिति में ऐसे साधकों को, जिसको गृहस्थी आप चेक कर लीजिए, जिसको गृहस्थी मिली है तो उसको भर-भर के गृहस्थी मिली हुई है, बहुत भरपाई मात्रा में, बहुत ही, ये मान के रखिए आपको बहुत ही गजब गृहस्थी मिली हुई है। आप उलझे हुए हैं चारों तरफ से, अर्थात आपका चयन ही उसके लिए हुआ है कि आपको उसी में जाना था। दूसरी ओर देखते हैं हम साधु संतों की, महात्माओं के जो जीवन है, उनको वो अलग दिशा मिली हुई है उनके लिए, तो उनको वही चीज़ भर-भर के मिली हुई है। उनको एकांत मिला हुआ है, उनको शांति मिली हुई है उसी मार्ग में। वो काफ़ी सिद्ध संत हुए, वो बिल्कुल एकांत, आपने देखा होगा एकांत पे रहना पसंद करते हैं। किसी से मिलना-जुलना पसंद नहीं करते, तो प्रभु ने उनको दिया हुआ है वे। तो ये दोनों एक पहलू है, मगर स्पष्ट रूप से आप ध्यान रखिए, जो साधक, जो अपने मार्ग में 2 मार्ग है, एक गृहस्थी हुआ, एक साधु संतों का एकांत। तो जो साधक इन दोनों मार्ग में बहुत ही ईमानदारी से चलेगा, है ना? अपने कर्तव्य का पालन बहुत ईमानदारी से करता है, तो क्या होता है, अंततः उसका बहुत परम कल्याण हो जाता है, अगर बिल्कुल ईमानदारी से चला जाए तो। अब देखने को मिलता है कि हम गृहस्थी में तो हैं, इतने लोगों का कार्यभार भी रहता है, ऐसे लोगों के बीच में रहना भी पड़ता है। तो क्या होता है कि ऐसे में काम, क्रोध इत्यादि काफ़ी ईर्ष्या भावना उत्पन्न हो ही जाती, लेकिन ईमानदारी से। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि ईमानदारी से करते रहे और प्रभु का नाम लेना कभी ना छोड़े। प्रभु का नाम लेना कभी स्मृति में लाते रहे, बार-बार स्मृति से मन से उसका उच्चारण होता रहना चाहिए। तो ये चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है कि आप जिस स्थान पर है और जो परिस्थिति आपको मिल चुकी है, तो वो सर्वश्रेष्ठ है आपके लिए, है ना?
वो सर्वश्रेष्ठ है। आपको जहाँ से शुरुआत हुई है आपकी, तो आप उसको मान के रखें कि आपको बहुत ही उच्चतम स्थान मिल गया एक तरह से। अब उसमें आप तो ना तो कमी निकाले, ना उसमें ऐसा ना कहे कि नहीं मैं बहुत ही आपत्तिजनक स्थिति में आ गया हूँ, धन की कमी है, ये है, वो है, ऐसा कुछ नहीं। क्या होता आप इससे भी बुरी हालत में पूर्व जन्म में रह चुके हो, क्या पता आपको ये जन्म ही ना मिला हो मनुष्य का, आप किस योनि में हो। तो ये पता करना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं कहता हूँ कि मनुष्य में बहुत अज्ञान भरा हुआ है। उसको जब ज्ञान होता है तब वो एक दृष्टि हो जाती है, उसकी ज्ञान होते ही एक दृष्टि हो जाती है। वो सबको एक दृष्टि में देखने लग जाता है। अर्थात आपको इस मार्ग पे लगातार चलते रहना है, संघर्ष करते रहना है, और अंत समय में आप स्वयं देखेंगे कि नहीं आपको खुशी होगी, एक तरह से आपका हृदय प्रफुल्लित रहेगा कि आपने ना तो किसी का अधर्म पूर्व कार्य किया, ना किसी प्रकार के भ्रष्टाचार से जुड़े, और जो भी आपके हित में कर्तव्य आया है आपने पूरी परिपूर्ण रूप से आपके भीतर जो एकदम शुद्ध भाव है उससे आपने किया है। उसमें किसी का आपने ऐसा नहीं कि आपने किसी का अनिष्ट चाहा है, बुरा चाहा है, ऐसा नहीं किया, तो आपको एक खुशी मिलेगी। तो सबसे सरल, सबसे अच्छा और बिल्कुल सुगम मार्ग वो है प्रभु का नाम जपते रहना। ये सबसे सरल, इसको आप करके देखें, और इसमें आपकी क्या राय ये जरूर बता दें कि ये मार्ग होना चाहिए। अब देखिए काफी लोग ऐसे भी कहेंगे कि हाँ ध्यान देखिए, सब मैंने किसी को बुरा नहीं बताया है। ध्यान अपनी दृष्टि में ध्यान बहुत उत्तम है, अपनी दृष्टि में कुंडली का जागरण होना बहुत उत्तम है, और अपनी दृष्टि में एक भगवान नाम की एक श्रेष्ठ एक स्थिति है बहुत उच्चतम। तो सब अपने स्थान में उत्तम, ये मार्ग है ना। पर अपना कल्याण करने के मार्ग है, जिस मार्ग पर आप जाना चाहते हैं उस मार्ग पे जाए। जो मार्ग आपको अपने गुरु ने बतलाया है उस मार्ग पे चले आप। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इसको बंद कर दे, मैं ये बता रहा हूँ कि जिनको गृहस्थी मिली है भर भर के, और वो अभी सोच रहे हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, किस प्रकार से उद्धार हो इस मानव जीवन का, तो परम कल्याण करने का एक मार्ग बिल्कुल सहज और सरल है, जो प्रभु का नाम है। उन भगवान का, श्री हरि का नाम लेते रहें, और आपको देखने को मिलेगा कि आगे चल के कि आपको बिल्कुल आप स्थिति आपकी जो डगमगा रही है गाड़ी वो पटरी पर आ जाएगी। कुछ समय पश्चात आप वो चलता रहेगा आपके भीतर नाम, तो अपना आप सहज रूप से दृष्टि जाती है पालनहार की, अपना आप ही दृष्टि जैसे जाएगी, तो आपको सहज रूप से धीरे 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 वो एकदम लाइन पे पटरी पे ले आएंगे। तो इस प्रकार से आप ये कार्य करते रहें, वो निरंतरता से प्रभु का नाम जपते रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो जरूर लाइक कीजिए, और हमारे चैनल से जुड़े रहें। आत्मा का सबक, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।